दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्यूशन वाला फाउंडेशन में। जी हां दोस्तों, ट्यूशन वाला फाउंडेशन लेकर आया है आप सभी क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए हर सब्जेक्ट का कंटेंट एक आसान वे में, एक सिंपल वे में, एक बेहतरीन कंटेंट। जी हां दोस्तों, अब आपका भी सपना होगा साकार, अब आप भी करेंगे टॉप, क्योंकि ट्यूशन वाला फाउंडेशन में मिलेगा अब आपको हर सब्जेक्ट का कंटेंट एक सिंपल वे में, एक आसान तरीके में, एक बेहतरीन कंटेंट। अब आप कहीं पर भी बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, क्लास में दे पाएंगे हर एक क्वेश्चन का जवाब एक आसान वे में, एक आसान तरीके में, एक सिंपल वे में, एक बेहतरीन जवाब। दोस्तों, क्योंकि ट्यूशन वाला फाउंडेशन अब आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करेगा, हर डाउट्स को क्लियर करेगा। अब आपको मिलेगा हर क्वेश्चन का जवाब। अब आप कहीं पर भी बिल्कुल क्वेश्चन देखा जवाब दे पाएंगे मेरे भाई। जी हां दोस्तों, मेरा उद्देश्य, ट्यूशन वाला फाउंडेशन का उद्देश्य एक कदम आपकी सफलता की ओर। जी हां भाई, एक कदम आपकी सफलता की ओर। सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि टॉपर भी बनाते हैं मेरे भाई। सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि टॉपर भी बनाते हैं मेरे भाई। ट्यूशन वाला फाउंडेशन अब आपके लिए मददगार साबित होगा, क्योंकि अब आपको हर सब्जेक्ट का कंटेंट, हर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कंटेंट लेकर आया है। जी हां दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपके हिंदी साहित्य सागर की बुक का दूसरा पार्ट, जिस पार्ट का नाम है काकी। मेरे भाई, आज जो बात करने जा रहे हैं, जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं, उस कहानी का शीर्षक है काकी। मेरे भाई, ये कहानी आज हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। बहुत कुछ इससे हमें सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मेरे भाई, आज हम जिन चीजों से अभी हम लोग अनजान थे, हमें पता नहीं था, आज हम वो सब इस चैप्टर से सीखेंगे। मेरे भाई, आज इस चैप्टर में एक ऐसी कहानी को बताया गया है जिस कहानी को सुनकर वाकई आपको भी लगेगा वास्तव में ये सच है, ये हकीकत है। हम और आप भी ऐसा, हमारे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है। और वास्तव में हम और आप अपनी मां के प्रति कितना प्रेम और स्नेह करते हैं। दोस्तों, आज इस कहानी की बात करने से पहले मैं बताऊंगा इस कहानी में, कहानी को लिखने का लेखक का क्या उद्देश्य था। इस कहानी में दोस्तों एक छोटे बालक, एक अबोध बालक की बात कही गई है। एक अबोध बालक जो अपनी मात्र वियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाता। जी हां दोस्तों, एक कोमल हृदय, एक भोलापन, एक संवेदनशील बालक अपने मां के वियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाता है। दोस्तों, वो अपनी मां की वियोग पीड़ा को देखकर भावुकता से परिपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, क्योंकि वो एक अबोध बालक है, वो अनजान है, उसे पता नहीं है वास्तव में क्या है, लेकिन वो अपनी मां के प्रति आदर, प्रेम, स्नेह, सम्मान से भावुकता से परिपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, आज मैं कहानी की बात कर रहा हूं काकी। पहले आज भी कुछ लोग काकी भी अपनी मां को कहकर बुलाते हैं। जी हां दोस्तों, बहुत से आप में से या अपन या कोई भी
अपनी माँ को, जो हम सबकी माँ है उनको हम लोग काकी भी बुलाते हैं, और बहुत से लोग हम और आप माँ, मम्मी, मॉम, जैसे आपकी इच्छा, आप जिस नाम से अपनी माँ को बुलाते हो, तो बहुत से लोग काकी बुलाते थे। आज इस कहानी में जो बात करूंगा, जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं, वो व्यक्ति, वो बच्चा अपनी माँ को काकी शब्द से बुलाता था, काकी कहकर पुकारता था। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में शुरू करने से पहले, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कहानी को दोस्तों सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखा है। दोस्तों, इस कहानी को सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखकर समाज को एक ऐसा संदेश दिया, एक ऐसा संदेश प्रस्तुत किया समाज को, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे भाई। इस कहानी में समाज को एक ऐसा संदेश मिलता है कि वास्तव में ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, लेखक सियाराम शरण गुप्त जी का भी जन्म 1895 ईस्वी में झांसी महारानी लक्ष्मीबाई, आपने नाम सुना होगा, वही झांसी के चिरगांव, निकट चिरगांव में इनका जन्म हुआ था, सियाराम शरण गुप्त जी का। दोस्तों, इनका निधन, इन्होंने ये हमें और आपको, समाज को अलविदा कहा था 9 मार्च 1963 को। जी हाँ दोस्तों, ये हम सभी समाजवासियों को, समाज को ये 9 मार्च 1963 ईस्वी को हम सबको अलविदा कहकर इस दुनिया से अलविदा हुए थे। जी हाँ दोस्तों, ये विश्व प्रेम और विश्व शांति से बहुत प्रभावित है। दोस्तों, महात्मा गांधी भी हमारे लेखक महोदय से बहुत प्रभावित थे। लेखक सियाराम शरण गुप्त जी विश्व प्रेम और विश्व शांति से बहुत प्रभावित थे मेरे भाई। इनके बड़े भाई जो थे वो मैथिली शरण गुप्त जी थे। मैथिली शरण गुप्त जी इनके बड़े भाई थे, ये इनके छोटे भाई थे। जी हाँ दोस्तों, इनकी जो कहानी संग्रह है, उसमें अनाथ और मानुषी जैसी कहानी शामिल है। उसमें एक कहानी है, वो भी शामिल है मेरे भाई, काकी, जो आज आप और मैं इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। मेरे भाई, इनकी जो भाषा थी वो बहुत सरल, सहज और व्यवहारिक और प्रभावी भाषा थी। मेरे भाई, ये जो भाषा लिखते थे, एक सरल, एक आसान, जिस तरह ट्यूशन वाला फाउंडेशन आपको एक सरल आसान तरीके में समझा रहा है हर कहानी को, हर चैप्टर को, हर एक टॉपिक को, वैसे ये भी अपनी कहानी बड़े ही सरल तरीके से लिखते थे, जिससे पढ़ने वाला हर व्यक्ति, हर एक शख्स आसानी से उस कहानी को समझ सके, पढ़ सके। मेरे भाई, इस कहानी में बहुत ज्यादा नाम नहीं है जो मुख्य पात्र की भूमिका निभाते हैं, केवल 3 नाम मैं बताना चाहूंगा। पहला नाम है श्यामू। जो श्यामू, वो वही अबोध बालक है, वही एक अनजान बालक है, वही एक छोटा बालक है जिसकी माँ काकी की बात इस पूरे चैप्टर में की गई है। मेरे दोस्त, ये जो भोला शब्द है, ये भोला शब्द भी आपको जानने को मिलेगा। ये भोला कौन है, ये भी बहुत मुख्य भूमिका आज इस कहानी में निभाने वाला है। मेरे भाई, इस कहानी में विश्वेश्वर श्यामू के पिता हैं। इस कहानी में विश्वेश्वर श्यामू के पिता हैं। कहीं ना कहीं इनका भी पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इनका भी पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि विश्वेश्वर श्यामू के पिता हैं और काकी श्यामू की मां है। मेरे भाई, सारा आपके पास, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अभी मैं इन शब्दों को नहीं बताऊंगा, इन शब्दों को मैं कहानी के अंत में बताऊंगा कि ये शब्द कौन कौन से शब्द है मेरे भाई, ये शब्द कौन कौन से शब्द मेरे भाई, ये शब्द यहाँ पर क्यों लिखे मेरे भाई। इससे पहले मैं बता दूं कि लेखक का परिचय हो गया, मुख्य पात्र हो गए मेरे भाई। अब मैं कहानी को शुरू करने जा रहा हूं। एक दिन सुबह
जब श्यामू जगता है और देखता है कि उसकी जो माँ है, उसकी जो माँ काकी है, एक सफेद सफेद चादर ओढ़े भूमि शयन कर रही हैं। भूमि शयन का मतलब भूमि पर सो रही हैं। श्यामू जो श्यामू है वो परेशान हो जाता है कि आज उसकी माँ भूमि शयन क्यों कर रही हैं, भूमि पर क्यों लेटी हैं। क्योंकि भूमि शयन तो कर रही हैं, लेकिन उनके आसपास, उनकी माँ के आसपास बहुत से लोग घेरा लगाए बैठे हैं और वो भी धीरे धीरे विलाप कर रहे हैं। विलाप कर रहे हैं मतलब रो रहे हैं मेरे भाई। विलाप का मतलब होता है रोना होता है मेरे भाई। विलाप का मतलब होता है रोना मेरे भाई। जो उनके आसपास, उनकी काकी के आसपास जो लोग भी बैठे हैं वो रो रहे होते हैं मेरे भाई। ये था कहानी की शुरुआत। जब रोते हुए उनको देखता है तो वो प्रश्न करता है वहां पर कि मेरी काकी आज भूमि शयन पर क्यों कर रही हैं, या भूमि पर क्यों लेटी हैं, या भूमि पर क्यों सो रही हैं। मेरे भाई जब ये प्रश्न करते हैं और थोड़ी देर बाद उसकी काकी को लोग शमशान ले जाने लगते हैं। शमशान जब ले जाने लगते हैं मेरे भाई, जब शमशान ले जाने लगते हैं तब श्यामू उपद्रव भी मचाता है। जब श्यामू उपद्रव मचाता है कि मेरी काकी को क्यों ले जा रहे हो। मेरे भाई काकी उसकी माँ है और अभी श्यामू छोटा सा बालक है, अनजान बालक है, अबोध बालक है। उसे नहीं पता है कि उसकी माँ जो है, जो काकी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसे इतना ही पता है कि उसकी जो काकी या माँ है वो भूमि पर सो रही थी, भूमि पर शयन कर रही थी। उनको अचानक कुछ लोग उठाकर क्यों ले जाने लगते हैं। इस बात को जब वो पूछता है तो कुछ लोग उसे समझाते हैं, समझाने लगते हैं कि श्यामू आपकी काकी कहीं नहीं जा रही है, मामा के घर गई है। उसे समझा बुझाकर उसकी काकी को ले जाया जाता है। उसके बाद वहां पर एक दासी होती है, वो श्यामू को समझाती है, बताती है कि आपकी जो काकी है, आपकी जो माँ है, वो कहीं नहीं मामा के घर अपने गई है। श्यामू मान जाता है क्योंकि श्यामू एक छोटा सा बालक है दोस्तों। लेकिन कुछ दिनों बाद श्यामू को असलियत पता चल जाती है कि वास्तव में उसकी काकी कहाँ गई है। उसे पता चल जाता है कि मेरी माँ, मेरी काकी मामा के घर नहीं गई है, ऊपर राम के घर गई है। श्यामू ये पता जब चलता है श्यामू को, श्यामू अंदर से दुखी हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है, बड़ा दुख लगता है उसे कि उसकी काकी उसे छोड़कर ऊपर राम के यहां चली गई है। मेरे भाई जब उसे ये पता चलता है, दुखी हो जाता है, फिर वो दुखी रहने लगता है। फिर एक दिन वो छत पर बैठा होता है, वो देखता है कि पतंग आसमान में उड़ रही है। मेरे भाई जब श्यामू देखता है कि एक पतंग आसमान में उड़ रही है तो वो प्रसन्न हो जाता है। दोस्तों यहां से कहानी देखिएगा, श्यामू क्या कहता है, सोचता है अपने मन में कि पतंग को उड़ते देखकर जब सोचता है कि मेरी माँ या काकी, अगर मैं इस पतंग को राम के घर भेजूंगा तो मेरी काकी इस पतंग के सहारे मेरे पास आ जाएंगी, नीचे उतर आएंगी। खुश हो जाता है, ये प्रसन्न हो जाता है श्यामू कि अब तो मेरी काकी मेरे पास बहुत जल्द आ जाएंगी। इस पतंग के माध्यम से आपको अनुमान लगा सकते हैं आप, एक अबोध बालक कितना सोच सकता है। उसने पतंग को देखकर यह अनुमान लगा लिया कि उसकी काकी उसे उस पतंग को पकड़कर उसके पास आ जाएंगी। मेरे भाई जब यह श्यामू सोच लेता है तो अपने पिता विश्वेश्वर से कहता है, कि पिताजी आप मुझे एक पतंग मंगवा दीजिए, आप मुझे एक पतंग मंगवा दीजिए। वो सिर्फ इतना कहता है, वो अपना
पूरा रीजन नहीं बताता है कि क्यों पतंग मंगा दीजिए, लेकिन वो कहता है कि आप मुझे एक पतंग मंगवा दीजिए जिससे मैं पतंग चाहता हूं, पतंग मंगवा दीजिए। लेकिन विश्वेश्वर क्या करते हैं, विश्वेश्वर उस पतंग को की बात को सुनकर अनदेखा कर देते हैं, मतलब भूल जाते हैं, नहीं मंगा पाते। अब श्यामू को तो बड़ी प्रसन्नता थी, बड़ी खुशी थी कि उसकी जो माँ है मेरे भाई, वो जो उसकी काकी है, वो उस पतंग को पकड़कर नीचे आ जाएंगी राम के यहाँ से, तो वो तो बहुत जल्द पतंग को राम के घर बेचने वाला था। वो क्या करता है, अपने पिता के कोट से एक चवन्नी चोरी कर लेता है, और उस चोरी करने का उद्देश्य उसका चोरी का नहीं होता है, वो सिर्फ अपने माँ को, अपनी काकी को अपने पास लाने के लिए एक छोटा सा प्रयास होता है मेरे भाई। वो चोरी नहीं करता, क्योंकि वो पता होता है, क्योंकि आपको पता है एक अनजान बालक है, वो अपनी सोच में, अपने विचारों से सिर्फ यही सोचता है कि मैं अपनी काकी को अपने पास लाने के लिए एक अच्छा प्रयास करने जा रहा हूं। मेरे भाई, जब वो पतंग के लिए चवन्नी की चोरी अपने पिता के कोट से कर लेता है, तब वो उस चवन्नी से पतंग मंगवाता है, और पतंग लाने में जिसकी भागीदारी होती है वो होता है भोला। अब भोला की बात करें तो भोला कौन है, भोला सुखिया दासी का बेटा है। भोला सुखिया दासी का बेटा है। भोला सुखिया दासी का बेटा होता है, वही दासी जो शुरुआत में श्यामू को समझाती है, उसकी काकी उसे छोड़कर कहीं नहीं गई है, सिर्फ मामा के घर गई है। मेरे भाई, भोला उस चवन्नी से पतंग और डोर ले आता है, फिर श्यामू और भोला मिलकर उस पतंग में डोर बांधने लगते हैं। मेरे भाई, मैं बताऊंगा श्यामू और भोला के कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में। श्यामू एक अबोध बालक है जो मात्र वियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाता, अपनी माँ की वियोग पीड़ा से, भावुकता से परिपूर्ण हो जाता है। वही भोला सुखिया दासी का बेटा है, और भोला अपने दोस्त श्यामू से थोड़ा होशियार होता है। अब ये होशियार शब्द आया, ये क्यों आया मेरे भाई, क्योंकि जब वो पतंग आती है, उस पतंग में जब डोर बांधा जाता है, इन दोनों के साथ मिलकर, जब ये दोनों मिलकर उस पतंग में डोर बांधते हैं, लेकिन मेरे भाई फिर भोला कहता है श्यामू से, जब श्यामू भोला को ये बताता है इस पतंग को मैं राम के घर भेजूंगा और मेरी काकी इसे पकड़कर नीचे मेरे पास आ जाएंगी, तब भोला समझदारी का परिचय देता है, और तब पता चलता है कि भोला श्यामू से ज्यादा होशियार है। कैसे? क्योंकि भोला कहता है श्यामू को कि श्यामू भाई तुम ऐसा करो, ये जो डोर है ये पतली बहुत है, आप ऐसा करो 2 डोर मोटी मंगवा लो, जिससे काकी को आने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये डोर जो है वो टूट सकती है। तो अब श्यामू ने सोचा ये बात सही है, मोटी डोर होनी चाहिए। तो श्यामू ने कहा अब इसके लिए फिर से पैसा चाहिए। अब क्या होगा? अब क्या हुआ, श्यामू ने अगले दिन विश्वेश्वर की कोट से इस बार 1 रुपए निकाला। पहले चवन्नी निकाली थी, अब 1 रुपए निकाला। विशेष ध्यान रखना मेरे शब्दों पर मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन में यही यूज होने वाला। पहले एक चवन्नी निकाली थी, बाद में 1 रुपए निकालता मेरे भाई। जब उसने इस बार 1 रुपए निकाला और सारा आइटम आ गया, सारा मटेरियल आ गया, पतंग आ गई, पतंग की डोर आ गई, दोनों डोर आ गए। लेकिन इस बार विश्वेश्वर को पता चल जाता है। कहानी में ट्विस्ट अब शुरू होगा मेरे भाई, कहानी अब शुरू होती है। एक दूसरी कहानी में एक ट्विस्ट आ गया कि विश्वेश्वर जब पता चल जाता है कि श्यामू ने उसके कोट से 1 रुपए निकाला है, इस बार विश्वेश्वर श्यामू और भोला के पास उस कोठरी में पहुंच जाते हैं, जहां अंधेरे कमरे में ये दोनों लोग उस पतंग को बांध रहे होते हैं। श्यामू ने यह भी कहा कि इस पतंग में काकी शब्द
जवाहर भैया से लिखवा लेंगे। जवाहर भैया भी इंपॉर्टेंट है। श्यामू ने भोला से कहा था कि इस पतंग में जवाहर भैया से काकी शब्द लिखवा लेंगे, क्योंकि हमें और तुमको लिखना नहीं आता, जिससे काकी जल्दी से इस पतंग को पकड़कर नीचे आ जाएंगी। वही सारा खेल हो रहा था। ये दोनों लोग वो जो मोटी डोर थी उसे बांध रहे थे। तभी विश्वेश्वर वहां पहुंच जाते हैं और विश्वेश्वर पूछ देते हैं डांट कर। तो भोला डर जाता है और मुखबिर हो जाता है, डर कर बताने वाला। ठीक है मेरे भाई। भोला विश्वेश्वर से बोल देता है कि श्यामू ने 1 रुपए आपके कोट से चोरी किया है और इन्होंने 2 पतंग और ये जो मोटी डोर है इसको मंगवाया। ठीक है भाई। अब भोला श्यामू जब ये दोनों लोगों के सामने पर्दाफाश हो जाता है तो विश्वेश्वर श्यामू को मारते हैं। मारकर पतंग को फाड़ देते हैं। तब भोला विश्वेश्वर से बताता है कि श्यामू ने इस पतंग को इसलिए मंगाई थी कि श्यामू इस पतंग में काकी शब्द को लिखकर ये मोटी डोर बांधकर भगवान राम के पास बेचने वाले थे ऊपर, जिससे उसकी काकी इस पतंग को पकड़कर नीचे उसके पास आ जाती है। जब विश्वेश्वर ने पतंग को फाड़ दिया, फाड़कर फेंका, तो देखा कि उसमें काकी शब्द लिखा था मेरे भाई। ये जो काकी शब्द है ये लिखा था। जब विश्वेश्वर इस काकी शब्द को इस पतंग में लिखा हुआ देखते हैं तो विश्वेश्वर खड़े के खड़े रह जाते हैं कि एक अबोध बालक, एक ऐसा विचार, अपनी मां के प्रति इतना गहरा प्रेम, भावुकता से परिपूर्ण, ऐसा जब विश्वेश्वर देखते हैं तो खड़े के खड़े रह जाते हैं कि एक छोटा सा बालक इतना गहरा प्रेम अपनी मां के प्रति। मेरे भाई आज की कहानी सिर्फ इतनी थी। इस कहानी से हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे भाई इस कहानी से हमें 2 चीजें सीखने को मिलती हैं। इस कहानी से मेरे भाई पहली सीख हमें यह मिलती है कि हमें अपनी मां से कितना प्रेम होता है, हम अपनी मां से कितना स्नेह करते हैं। दूसरा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लेखक विश्व प्रेम और विश्व शांति को कितना उजागर करते हैं। मेरे भाई लेखक ने समाज में फैले कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई किसने? लेखक श्रीराम शरण गुप्त जी ने। मेरे भाई आज की इस कहानी ने हमारे और आपके हृदय में बहुत कुछ भेजा है, बहुत कुछ हमने और आपने समझा। ट्यूशन वाला फाउंडेशन के माध्यम से आज आपने काकी शब्द का अर्थ समझा। इस काकी की कहानी में जो कहानी थी उसको समझा आपने। अब मैं आपको इस कहानी में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो शब्द आप अपने प्रश्न उत्तर में प्रयोग कर सकते हैं, वो पहला है उपद्रव। ये क्या है? उपद्रव मतलब ऊधम मेरे भाई, ऊधम। जब उसकी काकी को शमशान ले जाने लगते हैं तब श्यामू उपद्रव मचाता है कि मेरी काकी को कहां ले जा रहे हो, क्योंकि अबोध बालक है। कभी कभी छोटे बच्चे उपद्रव मचा देते, नहीं हमको ये चाहिए हो जाता है। हमसे छोटे भाई लोग ऐसा करते हैं मेरे भाई। दूसरा शब्द है अनंतर। इसका मतलब है उसके बाद, आफ्टर। फिर है ओची। ओची मतलब होता है छोटी, स्मॉल। विलाप, विलाप होता है। विलाप क्या होता है मेरे भाई? विलाप होता है रोना। मृत्यु के बाद किसी भी मृत्यु पर या किसी भी मृत्यु के अवसर पर रोना या पीटना
विलाप होता है। मेरे भाई तमाचा तो आपको पता ही है, बचपन से लेकर अभी तक आप तमाचा शब्द का अर्थ अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप कुछ नहीं जानते। तमाचा शब्द का अर्थ आप खुद बताएंगे क्या होता है, थप्पड़ होता है मेरे भाई। मेरे भाई मुखबिर शब्द का अर्थ होता क्या है? मुखबिर शब्द का अर्थ होता है मेरे भाई चुगली करने वाला, भेदी। जो चुगली करता हो, जो भेदी हो, भोला भेदी चुगली नहीं की थी, उसने डर कर मेरे भाई विश्वेश्वर से सिर्फ इतना कहा था कि श्यामू ने पतंग मंगाई थी और क्यों मंगाया था उसने ये भी बताया था मेरे भाई। यहां पर आप ये कह सकते हैं कि भोला जो था वो मुखबिर था, लेकिन मेरे भाई मुखबिर क्यों बना ये भी मैंने आपको बताया कि मुखबिर इसलिए बना था क्योंकि वो डर गया था मेरे भाई, इस वजह से वो मुखबिर बना था मेरे भाई। सिर्फ इतना था। आज की इस कहानी से मेरे भाई आप और हम सब ये सीखते हैं कि हमें अपनी माँ से कितना प्रेम करना चाहिए। मेरे भाई आज की कहानी सिर्फ इतनी थी। आज के इस लेक्चर को अगर आपको अच्छा लगा हो, आज इस कहानी को अगर आप समझ पाए हो, अगर आज आपको मेरे इस लेक्चर से ये कहानी समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें मेरे भाई। मेरे भाई अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, जो भी मेरा भाई नया आया हो, पहली बार चैनल को विजिट किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारे और लेक्चर्स की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन के बटन को प्रेस करें मेरे भाई। और अगर आपको हमारे और लेक्चर्स देखने हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, हिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी लेक्चर्स आपको देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। वहां पर आपको सभी लेक्चर्स टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, आसान तरीके में, सिंपल वे में, बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको वहां पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अब आपका सपना बिल्कुल साकार होगा। अब आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ट्यूशन वाला फाउंडेशन आपको एक सिंपल वे में, आसान तरीके में एक बेहतरीन कंटेंट देगा। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे भाई, मेरे दोस्त कमेंट कर जरूर बताना। फिर मिलूंगा आपसे एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।